चलिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका एसएससी के सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्ज़ाम 1997 में आया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये चेंज ऑफ वॉइस से रिलेट करेगा। इसका पार्ट 1 का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको जाकर देखें। एक बार बेसिक फंडा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एक्टिव वॉइस से जब हम लोग पैसिव वॉइस में जाएंगे तो आखिर क्या क्या ट्रिक्स है जिसको हम लोग याद रखेंगे। तो सिंपली मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस को याद रखने के लिए बी वर्ब के साथ अगर वर्ब थर्ड रहेगा तो वो पैसिव वॉइस है। एक नंबर बात ये बताया था। दूसरा नंबर बात ये है कि अगर बीइंग के साथ क्या रहेगा, वर्ब थर्ड रहेगा, तो वो भी पैसिव वॉइस है। तीसरा बताया था ये कि अगर बीन के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो पैसिव वॉइस है। चौथा बताया था ये कि बी के साथ अगर वर्ब थर्ड रहेगा तो वो पैसिव वॉइस है। तो इतने सारे में अगर है, इतने सारे जो 4 रूल्स बताए गए इसमें है तो पैसिव वॉइस है, अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस है। तो हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन जो एग्जाम में दिया रहेगा वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है, राइट। तो अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्योंकि इसके पहले हम लोग ने 10 क्वेश्चन कर रखा है और बेसिक फंडा हमारा ही था, इसी के ऊपर है। तो अब देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज दैट देयर कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। तो इसमें हमारा एक बार पहला जो है डिड नॉट रियलाइज है, दूसरा जो है वॉज बीइंग रिकॉर्डेड है। तो अब हमको इसको देखकर बताना है कि एक्टिव वाला पार्ट है या फिर पैसिव वाला पार्ट है। तो ये देखो हमने यहाँ कह रखा था, ये दे रखा है कि बीइंग के साथ जैसे ही वर्ब थर्ड आएगा वो पैसिव होगा। तो एक यहाँ बात तो क्या है, ये पैसिव का बात है, राइट। इसको देखते ही बस आपको क्वेश्चन का टेंस याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये 4 रूल्स याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बस ये 4 ही कर लो। और इसके बाद देखो आपको कैसे जल्दी से याद हो जाता है और कैसे एग्जाम में आप बस फटाफट करते चले जाओगे। तो बीइंग के साथ वर्ब थर्ड है तो ये पैसिव वॉइस है, राइट। तो एक तो एक्टिव वॉइस में लिया जाएगा, राइट। अब ये देखो डिड नॉट है तो इससे तो मैच नहीं कर रहा है, इसमें किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। मतलब हमारा ये वाला पार्ट एक्टिव वॉइस है और ये वाला पार्ट जो है आपका पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव को क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, पैसिव कर दिया हो गया होगा या फिर नहीं भी किया होगा, और पैसिव वॉइस को एक्टिव किया होगा, ठीक है। तो 2 हमारा है। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, एक्टिव वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ देता है और पैसिव को जो है एक्टिव कर देता है, या फिर इसको एज इट इज छोड़ देगा, मतलब उसको जैसा है क्वेश्चन में वैसा ही रहने देगा और इसको चेंज कर देगा, या फिर दोनों को चेंज कर देगा। 3-4 ऑप्शन है। आप देखो अब हम जो बेटर ऑप्शन होगा चारों में उसको हम लोग रियलाइज करेंगे, उसको समझेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं, तो यहां कह रहा है द स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज। तो यहां जो था वैसा ही यहां पर रहने दिया है, तो इसको एकदम एज इट इज रहने दिया है जो क्वेश्चन में है। दैट समवन वॉज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन। तो यह कह रहा है कि देयर कन्वर्सेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। तो यहां पर क्या कर दिया, देखो यहां पर बीइंग था, तो क्या मैंने बताया था कि बीइंग जब कभी भी रहेगा तो इसका एक्टिव जब करेंगे तो बी वर्ब के साथ हम लोग क्या ले देंगे, आईएनजी फॉर्म ले देंगे। ये जो बीइंग है ये आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा एक्टिव करते समय, राइट। तो यहां पर आ गया है समवन वाज रिकॉर्डिंग देयर कन्वर्सेशन, तो ये सही है, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंगली सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं कि और क्या है। तो नेक्स्ट में कह रहा है समवन डिड नॉट रियलाइज। तो समवन यहां तो कह रहा है कि स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, और इसका मीनिंग यहां पर सीधे 2 नंबर क्वेश्चन में चेंज हो गया। तो हम लोग जब एक्टिव से पैसिव जाएंगे और पैसिव से जब कभी भी एक्टिव आएंगे तो हमारा जो मीनिंग होगा वो चेंज नहीं होगा, मीनिंग एक ही रहना चाहिए। तो यहां पर मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, गलत। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत आंसर दिया हुआ है। कन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड, ठीक है, यहां पर कह रहा है कि रिकॉर्डेड। अब देखो बीइंग रिकॉर्डेड था तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है वो लेकर चला गया है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, हाँ। तो यहां पर क्या किया है, सिंपल पास्ट टेंस में रख दिया है, तो ये टेंस का मिस्टेक हो गया, तो ये फिर गलत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि द स्मगलर्स रिकॉर्डेड देयर कन्वर्सेशन। यहां तो स्मगलर्स ने रिकॉर्डेड नहीं किया है, स्मगलर्स डिड नॉट रियलाइज, ये रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो मीनिंग जो है ये भी नहीं दे पा रहा है। तो 2, 3, 4 तीनों के तीनों मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और ये हमारा मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसको एज इट इज रहने दिया, एक्टिव को एक्टिव रहने दिया है और पैसिव को यहाँ एक्टिव कर दिया है। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 आंसर जो है इज द मोस्ट डिजायरेबल। चलिए नंबर 2 में चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। तो 2 में कह रहा है द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। अब इसमें फिर हमें देखना है कि कौन सा टेंस है।
तो ये देखो केप्ट जो है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और जब कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो इसका पैसिव जो है वाज और वर के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन भी लेकर रहेगा वही सही होगा, और तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई क्लॉज वगैरह है नहीं कि उसको देखने हम लोग जाएंगे, राइट। तो अब देखते हैं और एक बार देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। प्रिंसिपल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। द स्टाफ मेंबर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्टाफ मेंबर से ही चारों स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, अब ये आर केप्ट कर दिया है, टेंस कर दिया है गलत, तो ये गलत हो गया। टेंस यहाँ पर गलत कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस था, ये आना चाहिए था, ला दिया है आर केप्ट, तो वैसे ही गलत है। अभी वर केप्ट, वर वेटिंग और वर बीइंग, तो देखो ये वर बीइंग केप्ट पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आपको कुछ नहीं देखना है, जब कभी भी आप चेंज ऑफ वॉइस देखने जाओ तो सीधे देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और खासकर टेंस को आपको अच्छी तरह से देखना है। तो वर वेटिंग, अब यहाँ क्या था, पास्ट, तो इसमें लाना चाहिए था, वर्ब थर्ड लाना चाहिए था, तो वर वेटिंग कर दिया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब ये इसको देख लेते हैं, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट, तो केप्ट को क्या कर दिया, वॉर के साथ वर्ब थर्ड कर दिया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इट्स ओके, वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। सो द मोस्ट डिजायरेबल आंसर इज, जो सबसे करेक्ट है वो क्या है, नंबर 2 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हु टॉट यू ग्रामर। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपका एसएससी में आया हुआ है, आप अच्छी तरह से समझ लो इसको। सो हु टॉट यू ग्रामर, तो अभी क्या है कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले WH वर्ड होता है, ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और फाइनली क्या होता है, हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। हमें याद रखने वाली बात ये है कि ये दोनों ही अपना प्लेस चेंज करता है, रिप्लेस करता है अपने आप को। और सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और पैसिव, ये एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ जरूर से जरूर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसिव से रिलेट करता हुआ, और ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेगा। मतलब WH वर्ड के बाद हमारा कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चाहे कोई सा भी टेंस हो। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। तो अभी हमने क्या देखा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, तो इसको पैसिव वॉइस में क्या ले जाएंगे, वाज, वर के साथ क्या आएगा, आपका वर्ब थर्ड आएगा, ये पैसिव में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या है। तो हु है, तो हु है तो बाय हुम में चेंज किया, तो चारों में चेंज किया है। ठीक है, अब ये जो हमारा वर्ब था, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन बाय हुम के बाद यू नहीं आएगा। अभी क्या बताया है कि ये कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया है, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा, तो ये क्या कर दिया, यू को ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर, तो ये एकदम सही लग रहा है। अब इसमें कह रहा है कि वाज ग्रामर टॉट यू, तो ग्रामर थोड़ी पढ़ा रहा था, तो ये गलत हो गया। बाय हुम वर ग्रामर टॉट टू यू, अब ये भी सही लग रहा है, लेकिन ग्रामर के साथ क्या कर दिया है, वर कर दिया है, तो जिसके वजह से ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर। सो दिस इज द आंसर वी हैव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज नंबर 14। 14 में कह रहा है, द किंग गेव हिम रिवार्ड। अब इसमें भी फिर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहने से क्या हो जाएगा, वाज और वर के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट है तो किसी एक को सब्जेक्ट बनाएगा, तो यहाँ पर ही और एक जगह रिवार्ड को किया है, तो इट्स ओके। सब्जेक्ट के जगह पर तो सही लाया है, वाज वेयर के साथ वर्ब थर्ड आएगा, तो यहाँ वाज गिवन, वाज गिवन, वाज गिवन। ठीक है, तो अभी तक टेंस सही तक लेकर चला गया। तो मतलब टेंस सही लेकर चलते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मीनिंग में या फिर किसी न किसी जगह में गलती होगा। तो अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि हिम को क्या किया, ही वॉज गिवन बाय द किंग अ रिवार्ड। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाय किंग। अब इसमें सिर्फ क्या है, इसको इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया है, तो इसको भी डाउट में हम लोग रखते हैं। ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग। अब यहाँ पर द किंग किया है, ठीक है, अंतर देखो, अ किंग है, यहाँ पर द किंग है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द किंग है। तो ये भी थोड़ा सब जगह से क्या है, इन दोनों से बेटर ऑप्शन ये है। अब देखते हैं, रिवार्ड वॉज गिवन बाय हिम टू द किंग। टू द किंग को तो नहीं किया है, किंग ने ही दिया है, किंग गेव हिम रिवार्ड। और यहाँ कह रहा है कि अ रिवार्ड वॉज गिवन बाय हिम टू द किंग, तो ये पूरी तरह से इनवैलिड है। ठीक है, अब देख लेते इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ कह रहा है कि ही वॉज गिवन बाय द किंग, अब यहाँ कह रहा है ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाय अ किंग।
अब यहाँ अ किंग कह रहा था, यहाँ पर द किंग का है, डिवाइड इधर उधर कर दिया। तो ये तो एकदम पूरी तरह से अटपटा मीनिंग को ठीक से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। क्या होता है कि जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो सबसे पहले क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ये इस पोजीशन है। तो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है, ही वॉज गिवन द रिवार्ड बाय अ किंग, लेकिन यहाँ अ किंग किया है और यहाँ पर द किंग किया है। तो हमारा आंसर जो है वो नंबर 3 इज करेक्ट। सिर्फ किसके वजह से यहाँ आ लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या था, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है और यहाँ इनडेफिनेट कर दिया है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मीनिंग उस तरह का दे नहीं पाएगा। तो इस तरह 3 इज द मोस्ट वन। अब आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज नंबर 15। अब देखो 15 में क्या कह रहा है, ही टीचेस अस ग्रामर। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही कुछ आया था, तो वो पास्ट टेंस से था। अब ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इज, आर और एम के साथ हम लोग जानते हैं कि क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अब हमें देखना है कि इज आर एम के साथ क्या आएगा। तो अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा अस भी है, ऑब्जेक्ट हमारा ग्रामर भी है। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने बताया था आपको कि व्हाट के साथ अगर वर्ब को रखते हैं तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है। जैसे व्हाट टीचेस, तो हमारा ग्रामर जो है अभी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। होम टीचेस, होम के साथ अगर वर्ब को रखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, अस। तो दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बना सकता है। एग्जाम में क्या होगा, आपको तो यहाँ करना नहीं, आपको बना बनाया दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है। तो लेकिन क्या है, जो पूरे ग्रामर को लेकर चलेगा वही सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इज आर एम के साथ वर्ब थर्ड आना चाहिए था, क्या आ गया, वाज के साथ वर्ब थर्ड, तो ये गया, इनवैलिड हो गया। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, तो ये आर टॉट है, क्योंकि इसको अस को क्या किया है, वी लिया है, तो इट्स ओके, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, तो ये सही है। वी वर टॉट, ये पास्ट टेंस ले गया है, तो वर के साथ अब टीच का भी थर्ड फॉर्म टीच कर दिया है, तो वो भी गलत है। विल बी टीच्ड, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, 2 नंबर आंसर इज वेरी इजी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आते हैं, 15 हो गया, अब 16 में आते हैं। सो 16 कह रहा है कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब देखो कभी भी जो है हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, डू या डस से स्टार्ट है, तो इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। फिर वही कहानी है कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो कौन दो चीज़ है जो रिप्लेस करते हैं अपनी जगह को, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। ये इसके जगह चला आता है और ये इसके जगह चला आता है, इतना देखना है। और कौन सा टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा उसको देखना है। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो शुरुआत में हमें क्या चाहिए, इज, आर और एम में से कोई एक चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमारा ये जो ऑब्जेक्ट इधर जब सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अभी क्या देखते हैं यहाँ क्या है, क्या व्हाट आई मीन इज दैट अंडरस्टूड बाय यू। ओके, तो इसको थोड़ा डाउट में रखते हैं, क्योंकि ये तो व्हाट से स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन इससे है। लेकिन इसको यहाँ अगर चेंज किया है और व्हाट आई मीन को ऐसे ही रहने दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं। अब वाज आ गया तो ये गलत हो गया, इज आ गया, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, ये भी सही लग रहा है। व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू, ये गलत है, ठीक है। तो हमारे पास अभी एक डाउट वाला पहला नंबर है और ये एक ये है। तो व्हाट से जब स्टार्ट कर दिया है तो ये गलत है, ठीक है। हमारा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। सो नंबर 3 जो है अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी सिचुएशन, थर्ड इज द मोस्ट डिजायरेबल। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है हमारा 17 है। ओके, सो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि whom does he look for। तो ये फिर हमारा क्या है, डज आ गया। डज जैसे ही आता है तो क्या हो गया, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, आर, एम के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कब आएगा, ये पैसिव वॉइस में आएगा, ठीक है। अब हमें देख लेना है कि कौन लेकर चल रहा है। और क्योंकि WH वर्ड है तो अभी क्या बताया गया है कि अभी अगर ऐसा रहेगा, मान लो डू या डज रहता है, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और फाइनली क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसमें अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि ये जो है सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, और हमारा जो डू डज है इसके जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज नहीं तो आर नहीं तो एम में से कोई एक आएगा। ये जब ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा कि इज, आर, एम में से कौन सा आना है, इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और
इसी के पहले क्या है हमारा WH वर्ड है, ठीक है। तो WH वर्ड क्या उतना ज़्यादा झमेला वाला नहीं है। WH वर्ड अगर whom रहेगा तो who या फिर whom होगा, राइट। और WH वर्ड से बस इतने जगह में देखना है आपको, इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाया है कि नहीं लाया है, बस इतना ही देखना है। तो अभी देखो यहाँ क्या कर दिया ही, तो ये गलत हो गया पहले ही, क्योंकि WH वर्ड है तो WH वर्ड भी आएगा। तो हमारा 2 नंबर और 3 नंबर में हु रखा है और फिर ही इज़ लुक्ड आफ्टर हो गया, तो ऐसे ही गलत है। तो 2 और 3 में से अब हमें चूज़ करना है कि कौन सा सही होगा। सो whom इज़ लुक्ड आफ्टर फॉर हिम, क्योंकि हमारा डज ही लुक फॉर, तो ही जो है लुक फॉर कर रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है तो सब्जेक्ट में कुछ भी बनकर नहीं आया है, तो हु इज़ लुक्ड फॉर बाय हिम, यहाँ आफ्टर दे दिया है, यहाँ फॉर दे दिया है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन में तो लुक फॉर है, ये फ्रेजल वर्ब होता है। जब कभी भी फ्रेजल वर्ब होगा तो उसका एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है, उस स्पेशल मीनिंग को एस्टैब्लिश वही कर पाएगा जिसके साथ वो प्रेपोजिशन इज वर्ब के साथ जो है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना, लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना। हमारे पास लुक फॉर दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 3 आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दे से दैट यू डिड दैट, ओके। अब इसमें हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक दे सेड है और एक हमारा क्या है दैट यू डिड दैट। अब इसमें दो वर्ब है, एक से है और एक, तो हम अभी क्या बताया कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा तो एक पार्ट को हो सकता है चेंज करेगा, दूसरे पार्ट को नहीं चेंज करेगा, या फिर दोनों पार्ट को चेंज करेगा, या फिर किस माने अल्टरनेटिव करके चेंज कर सकता है। तो अब हमें देखना है कि क्या है। तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। से क्या है, से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो हमारा क्या आएगा, इज आर एम के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये याद रखना है। अगर डिड है तो पास्ट टेंस आ गया, पास्ट टेंस आने से क्या आएगा, बस इसका वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड आएगा। तो अब ये दोनों में से क्लैरिफाई कर लेना है कि कौन सा क्या किया गया है, वो देख लेते हैं। तो यू आर टोल्ड टू डू दैट, इसमें कह रहा है कि दे से दैट यू डिड, उन लोग ऐसा कहते हैं कि तुमने इस काम को किया है, ठीक है। एक प्रेजेंट में है, ठीक है, ये हैबिट को बता रहा है, और ये पास्ट टेंस को बता रहा है कि कभी यू ने किसी काम को किया है। तो यहाँ कह रहा है कि यू आर टोल्ड, अब इसमें कह रहा है कि तुमको कहा गया है टू डू दैट, ये काम करने के लिए। तो ये मीनिंग जो है नहीं दे पा रहा है, ठीक है। मीनिंग अभी क्या बताया कि एक्टिव से पैसिव में जाए चाहे पैसिव से एक्टिव में आए, मीनिंग हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। मीनिंग हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है वही आंसर प्रोवाइड करेगा, तभी सही होगा। तो ये गया यू आर एडवाइज टू डू दैट, इसमें तो ऐसा भी नहीं कहा गया है कि तुमको एडवाइस किया गया है, तो ये भी गया। यू डिड दैट सेड बाय देम, अब इसमें क्या है, यू डिड दैट को यहाँ ले लिया है और से को सेड कर दिया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस होगा उसका रूल्स को यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया है, तो ये डाउटफुल है। अब नेक्स्ट में आते हैं यू आर सेड, तो देखो से को क्या किया है, सेड कर दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा है। और इस डिड दैट को क्योंकि ये पास्ट टेंस में था तो अभी यहाँ पर एग्जामिनर क्या किया है, टू हैव डन दैट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी पास्ट में होता है लेकिन उसका रिलेशन जो है प्रेजेंट से रहता है, जिसकी वजह से तो उस वाले चीज को देखते हुए यहाँ पर टू हैव डन दैट, इससे जो है वैलिड पॉइंट ये दे रहा है और ये गलत है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 में जो बात कह रहा था वही बात 14 में कह रहा है। यू आर सेड टू हैव डन दैट, तुम्हारे ऊपर ऐसा कहा गया है, आरोप लगा है टू हैव डन दैट कि तुम्ही ने इस काम को किया है। तो ये भी पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ बस थोड़ा सा टेंस का इधर उधर है। तो हमारा जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली है वो नंबर 4 जो है मोस्ट डिजायरेबल है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई एम डूइंग सम्स। तो अब आपको पता करना है कि क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो कभी क्या बताया गया कि आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में क्या ला देना है, बीइंग के साथ वर्ब थर्ड ला देना है। इतना इजी है, आईएनजी बीइंग, इससे याद रखो। इससे याद रखने से क्या होगा कि आपको लॉजिकली याद रहेगा दिमाग में। तो अभी देखो बीइंग कहाँ है, एक यहाँ यूज़ हुआ है और कहीं यूज़ नहीं हुआ है, तो बस एक झटके में आप पकड़ लोगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सम्स को किया है, आर सम्स लाया, आर लाया, बीइंग लाया, डन बाय मी, तो ये है। आर डन लाया था, गलत है। आर डूइंग लाया था, गलत है। मस्ट बी डन लाया था, गलत है। तो एक झटके में हमने पहचान लिया कि ये आंसर है हमारा। कम टू नेक्स्ट
नेक्स्ट में जो है वो आपका दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, सो दैट हम लोग ने 10 क्वेश्चन ही लिया है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। सो अब इसमें क्या है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। जब कभी भी ऑफ आता है ना बीच में, तो ये इस नाउन को और इस नाउन को, दोनों नाउन को फेविल कॉल के जैसा पकड़ कर चलता है। तो कभी भी अगर ऑफ आ रहा है बीच में ना, तो उसके पहले वाला नाउन, दोनों वाला नाउन सब एक साथ रहता है, और द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एक साथ है, एक ही सब्जेक्ट है। केप्ट जो है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मी ऑब्जेक्ट, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहने से हम लोग क्या करते हैं, वाज और वर के साथ क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस है। और ऐसे ही देखते पता कर लेंगे कि पैसिव है एक्टिव है, ठीक है। तो अब आते हैं वाज वर के साथ वर्ब थर्ड क्या है, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ देख लेते हैं केप्ट को क्या किया गया है, केप्ट रहने से वाज और वॉर के साथ केप्ट होता, तो वाज केप्ट किया है। तो अवेक एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये हमारा लगभग सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं कि कहीं वो तो उससे ज़्यादा सही नहीं है। तो द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, तो ये एक्टिव को एक्टिव ही रहने दिया है, पैसिव नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये गलत है। आई केप्ट माई सेल्फ, अपने आप को कैसे रख लिया है, ये गलत है। यहाँ पर कुछ और चीज़ उसको जगा के रखा था, ये कह रहा है कि आई केप्ट माई सेल्फ अवेक, तो ये गलत है। आई रिमेंबर अवेक, आई रिमेंबर अवेक कर दिया है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नंबर 1 जो है एकदम सही आंसर है, ठीक है। और आप अब बताओगे कि अवेकन क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी भब तो हमारा ये था ना, भब का सेकेंड फॉर्म ये था, तो इसको पैसिव में कर दिया, और ये अवेक हमारा अभी नाउन बना हुआ है, राइट। तो इस तरह से हम लोग 20 क्वेश्चंस को देखे जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में आया था। अगर आपको थोड़ा भी वैलिडिटी लगता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है और क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।